पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संत श्री राम साहिब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। उसके पूर्व आप सब कितनी सुंदर भजन सुनाए, सारगर्भित भजन, कल्याणकारी। अपने अंतःकरण के हिसाब से जब कोई सिद्धांत विचार मिल जाता है तो उसमें मन लग जाता है। सभी मनुष्यों की ऐसा आदत स्वभाव होता है, लेकिन जिसमें कल्याण हो, हित हो, जीव का हित हो और सदा के लिए बंधन कटने वाली बात हो सकता है वो समझ में ना आए जल्दी, लेकिन उसी को समझ करके जीव भाव से तरता है। उसको समझने के लिए वर्तमान में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। कठिनाई इसलिए होती है कि जन्म जन्म से ये मन विषयों में फंसा है, उसका आदती है, उसकी आदत पड़ चुकी है, बहुत मजबूत हो चुका है उसका मन। 2, 4, 10 दिन का, महीना, 2 महीने की जो आदत होती इतना मजबूत हो जाती है कि छुड़ाए नहीं छूटती है। फिर जन्म जन्म की जो आदत है, सुन करके, करके, समझ करके जो आदत मजबूत हो गई है, तो इतना जल्दी कैसे हट सकती है। इसीलिए उसको त्याग करने में, उससे दूर हटने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है जीवन में। बचपन से जैसे ईश्वर परमात्मा के बारे में हम सुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माता पिता भाषा सिखाने के लिए ईश्वर परमात्मा, भगवान, हनुमान जी, भगवान जी, राम जी, दुर्गा माई सबकी याद दिलाते हैं, इसी की जय बुलवाते हैं और उनके मन में ये डालते हैं कि यही चीज़ निकले तो अच्छा है। शायद कोई मुल्ला होते होंगे तो अपने हिसाब से वो भाषा डालते हैं उनके भीतर। इसीलिए जन्म से ही वो सीखने लगते हैं खुदा के बारे में, ईसा, मूसा, मोहम्मद, ये सब जानने लगते हैं। तो इतनी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, मान्यता, कि फिर अब भीतर से अल्लाह निकालने में कितनी कठिनाई होती है। एक भाषा है, जन्म से जो अपनी मातृभाषा होती है उसे चाहो कि मिटा दें तो बड़ा मुश्किल होती है, मिटती ही नहीं। अन्य भाषा सीख करके भी वो अपने ज़मीनी स्तर में रहती ही है, कभी न कभी निकल जाती है, क्योंकि वो मातृभाषा है, माँ ने उसे सिखा दिया है बचपन से। ऐसे ही मान्यताएं हैं। बहुत दिन के बाद फिर गुरु का ज्ञान आया, फिर सद्गुरु कबीर का विचार तो अलग, एकदम विलक्षण है। जन्म के साथ जो सीखे थे उसी से मिलता जुलता धार्मिक ज्ञान भी हम सीखने लगे तो बड़ा सरल लगा। माता पिता ने जो सिखाया, देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, उसी से मिलता जुलता धार्मिक मार्ग भी मिला, संत महात्मा भी मिले, तो बड़ा सरल लगा, कठिनाई नहीं लगी। तो माता पिता ने भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, काली, भैरव, दुर्गा, हनुमान, राम, कृष्ण, जो भी मान्यताएं हैं पुस्तकों के बारे में और मौखिक जो बातें हैं फैली है धार्मिक जगत में,
व्यवहारिक जगत में ये सारी चीज़ें माता पिता के द्वारा सुने, प्रेमियों के द्वारा सुने, फिर यही हम बड़े बड़े समाज में सुनने लगे, यही ग्रंथ में भी पढ़ने लगे। बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो अपनी आदत के अनुसार असली बात होते हुए भी वही सरल बात को चुनाव कर लिए, तो उसी की पुष्टि भी लोग करने लगे और हम भी करने लगे, नहीं यही सही है। जैसे रामायण, गीता, भागवत, वेद शास्त्र में आत्मज्ञान की बातें कहाँ नहीं लिखी हैं, लेकिन आत्मज्ञान बड़ा कठिन और इसकी आदत नहीं ग्रहण करने के लिए मन विश्वास भी नहीं करता है। बड़े बड़े लोग संत महात्मा के नाम पर हो करके और जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े नाम हैं, ऐसी गद्दी पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर, वो भी कहते हैं भगवान का भजन करो, ऊपर वाला ही जाने। तब तो और पुष्ट हो जाता है कि जब इतने बड़े जगत गुरु लोग, सिद्ध पुरुष लोग कहते हैं, तो फिर यही बात सही है। तो जो एक हीरे मोती जैसी ग्रंथों में कुछ आत्मज्ञान की बातें हैं, तो और मन उसे छूना नहीं चाहता है कि अरे ये समझ में बातें नहीं आती हैं, यही सही है। अपना मन भी वही ग्रहण करता है, बाहर की लोकोक्तियाँ भी हैं, जनश्रुतियाँ भी हैं, समाज और व्यवहार और परमार्थ क्षेत्र में भी वही बातें हैं। तब मन मान लेता है कि कबीर साहब की बातें उल्टी हैं। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कबीर की बातें उल्टी हैं। बात तो सही कहते हैं, समझ ना होने के कारण सब उल्टी ही लगती है। अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। तो जब अकल अपनी वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो कह दिया जाता है। वो एक कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक लोमड़ी थी, तो अंगूर लगे हुए थे गुच्छे, तो कूद करके उसे खाना चाहती थी। बहुत देर से कूद रही थी, अब ऊंचाई पर था अंगूर तो पा नहीं रही थी, तो बहुत देर तक लपकती रही, नहीं लपक पाई। तो अंत में कहा कि अरे अंगूर खट्टे होते हैं, चलो, कहा करके चल पड़ी। अब मिला तो है नहीं खाने को। तो ऐसे ही जैसे कि लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे होते हैं, तो चली गई छोड़ करके। ऐसे ही आत्मज्ञान की बातें लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आती, धंसती नहीं। कबीर की बात अटपट, लखी न जाए झटपट, जो लखे झटपट तो सब मिट जावे खटपट। तो कबीर की बात अटपट लगती है, लेकिन जो इसको लख ले, समझ ले, तो उसका साफ खटपट मिट जाता है। खटपट मिटाने के लिए कबीर की बात को दिमाग लगाकर समझना होगा। अब पुरानी अपनी बड़ी मानी हुई बातों को मजबूत उसे ढहाना होगा, उसकी जड़ को काटना होगा। जल बूढ़े बड़े बड़े गज ऊंट बहे सब जाएं, कहाँ कबीर गदहा तहाँ कहा केता जलमाए। जिसको ये चक्कर में बड़े बड़े लोग नाप तौल कर रहे थे, कितना गहरा पानी है, कितना गहरा पानी है। कोई नदी हो, बहुत बड़ी नदी, गहरी हो, अब उसमें ऊंट जैसा ऊंचा जानवर, हाइट वाला जानवर जिसमें बह जाए, उसमें गधा नापने चले कि मैं देखूं जरा तो कितना गहरा है, तो ठीक नहीं है। तो इन तमाम मान्यताओं में, संसार की ये तमाम मान्यताएं जो हैं, परोक्ष की बातों में, प्रत्यक्ष की उलझनों में बड़े बड़े लोग, धार्मिक लोग सब बह गए। उसमें सामान्य आदमी कहते हैं मैं भगवान को जानता हूँ, ईश्वर को जानता हूँ और देवी देवता को जानता हूँ, मैं ध्यान लगा के बैठता हूँ,
तो बिल्कुल चला जाता हूँ परमात्मा तक। ये सब नकल झप लोग करते रहते हैं। तो केवल कहने से नहीं होता है। कोई प्रकाश देख लिया आँखों से तो मान लिया परमात्मा का दर्शन हो रहा है। कुछ भी लेकर के बकते हैं। अभी देखो यहीं कबीर के अवतार एक पैदा हो गए हरियाणा में। तो ऐसे बड़े बड़े गुरु घंटाल लोग जब आते हैं तो समाज को रौंद करके रख देते हैं। जैसे कोई वन विभाग वाले लगा कर के पेड़ चले जाएं बड़ी मेहनत से, अब अभियान लगावें कि भाई वृक्षारोपण करो, बहुत तेज़ी से इसकी ज़रूरत है, और लगा के चले जाएं, उस रात को कोई आवे और सब उखाड़ पछाड़ तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दे। तो वैसे ही तमाम सदाचारी, ब्रह्मचारी और ईमानदार अध्यात्म की गहराई में पहुंच करके संसार के लिए जो रोते हैं, तड़पते हैं कि हमारे ये मानव समाज के लोग कितना बिगड़े हैं, जरा जाग जाएं, मैं रो यह जगत को, इस विचारधारा में जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोग आकर के कुछ लोगों को जगाते हैं, संभालते हैं कि भाई जागो, उठो, अज्ञान की नींद खोलो, जरा क्रांति करो, विचारधारा में बदलो, ये सही नहीं है। तो कुछ लोग सोने से हट करके थोड़ा जागरण की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे लोग आकर के सुला देते हैं, नशा पिला करके। तो ये ईश्वर परमात्मा धर्म का नशा पिला करके सुला देने वाले हैं। अब ऐसे लोग हैं कि इनसे झगड़ा भी करो तो ठीक नहीं, क्योंकि जो दुखी होता है, बिगड़ा हुआ होता है, समाज को बिगाड़ देता है। सदगुरु कबीर की विचारधारा लड़ने के लिए नहीं है, भटकने के लिए नहीं है, मानव में विरोध करने के लिए नहीं है, मानव में प्रेम करने के लिए है। शांति का पाठ वो पढ़ाते हैं और यहाँ बड़ी कुशलता से जीवन निर्वाह का भी रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जानते हैं कि भूखे भजन होगा नहीं, इसलिए कमाने का भी ढंग बताते हैं। संयम नियम करो और मेहनत करो। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं औरों को दीजिए। वे निठल्ला होने के लिए नहीं कहते हैं कि आंख मूंद कर कहीं बैठो और कहीं घंटी बजाते फिरो, चंदन मंदन लगा करके रास्ते में बैठ जाओ, किसी सामने एक पत्थर ले लो, किसी मूर्ति को रख लो, उसी के भरोसे जीवन निर्वाह करो, ऐसा नहीं कहते हैं। वे संसारी लोगों को मेहनत करने के लिए तो कहते भी हैं, साधु के लिए भी मेहनत करने के लिए कहते हैं। वे समाज के लिए काम करने के लिए कहते हैं, मेहनत करो, जो जहाँ हो और मेहनत करो, समाज की सेवा करो। कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल से रहने के लिए कहते हैं वे, चाहे वो जीवन निर्वाह के बारे में हो, चाहे परमार्थ के बारे में हो, कल्याण के बारे में। वे किसी के भरोसे नहीं, वो बैसाखी के आधार पर चलना नहीं सिखाते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि अपने बलबूते चलो। और लोग हैं तो बैसाखी से चलने में उनको अच्छा लगता है कि भाई नहीं नहीं हम अपना प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो फिर तमाम सहारा बना लेते हैं निर्वाह के लिए भी कि हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दें मुरारी। कुछ हल और कुदारी नहीं चलाना है और बैठे भगवान भोजन देंगे। इस मान्यता, इस सूत्र के आधार पर जीते हैं कि व्यवहार में भी काम नहीं करना चाहते हैं और बैठ जाते हैं धर्म के नाम पर। तो ये सदगुरु कबीर का विचार नहीं है। वे कहते हैं कहीं भी रहो, गृहस्थ जीवन में रहो, विरक्त में रहो, खूब मेहनत करो। इसीलिए तो
जो सच्चा कबीर पंथी है, वो चाहे पारखी हो चाहे गैर पारखी हो, अपने जीवन को बदलने के लिए, सुधारने के लिए और समाज की सेवा के लिए वो कर्तव्य परायण होता है और डटा रहता है। तो भाग दौड़ करके लोगों में ज्ञान चर्चा करके, अच्छी सीख बता करके, उनमें अपना प्रभाव डाल करके, उसे उठा करके, जगा करके चैन की नींद सोता है। नहीं वो कहता है मेरा तो भोजन खराब हो गया, यहाँ आना बेकार हो गया, क्योंकि इतना मैं बताया, कुछ जानना मानना है नहीं, कुछ जागना नहीं, इनको तो बस यही मोह की निद्रा, अंधविश्वास पाखंड में रहना है। क्योंकि जीवन इतना अनमोल है, ये सोने के लिए और तमाम अंध मान्यताओं में जूझने के लिए नहीं है। जाग करके अपने स्वरूप की तरफ चलना है, उसमें स्थित होना है। जीते जी शांति महसूस करो, स्वर्ग में रहो, वैकुंठ में रहो, जीते जी मुक्ति को प्राप्त करो और दूसरे में सहायक बनो। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं कि मरने के बाद ही सब कुछ होती है, या कल्याण या स्वर्ग या वैकुंठ, ये सब जीते जी यहीं हो जाता है और महसूस होता है, दिखाई देता है। तो सद्गुरु कबीर का विचार हमें जीते जी सब कुछ सिखाता है। प्रेम से जो जिंदगी जीता है सद्गुण सदाचार के साथ, उसके लिए जीते जी स्वर्ग है। और जीते जी वो तर गया, जियत न तरे मोए का तरी हो जियत जो न तरे। वे डांटते हैं कि तुम जीते जी नहीं तरोगे तो किसी ने कहा होगा कि साहब मरने के बाद तो सब तर जाते हैं आदमी। तब उन्होंने फटकार लगाई, क्या बकता है, जीते जी नहीं तरेगा तो मरने के बाद क्या तरेगा। इसलिए जीते जी काम करो। तो कैसे तरेंगे? तो उन्होंने बताया कि अरे भाई, तुम्हारे अंदर अगर सद्गुण उत्पन्न हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया, मानवीय गुण आ गए, तो बस स्वर्ग में ही है। इससे बढ़कर के क्या होगा? मानुष तेरा गुण बड़ा, अय मनुष्य तेरे गुण ही महान हैं, और इसके प्राप्त हो जाने पर तो तरण तारण हो जाता है। कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत भज नर दुतिया और न कोय। दूसरा और कौन है? तरण तारण। तरण बनो, स्वयं इस संसार से, दुखों से, अज्ञान से तर जाओ और दूसरे के लिए तारण साबित हो, दूसरे के तरने में सहायक बनो। जितने संत गुरुजन हैं ऐसे ही तो हैं, स्वयं अपना जीवन धन्य बना लिया, दूसरे के जीवन में सहायक हैं। आज हम सब लोग अपने गुरुजनों से ही तो प्रेरणा लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, और कितने जाल से छूट करके स्वतंत्रता मिली है। ये जो भाव बंधन का जाल है, काल जाल का फंदा भारी परख लखायो भेव, तुमको बंदनीय गुरुदेव, तुमको बंदनीय गुरुदेव। काल जाल का जो फंदा है, कल्पनाओं का, ज्ञान का, ये बहुत बड़ा फंदा है। इसी में सब जीव फंसे हैं। खानी ओबानी धारा, इसमें बहु लचारा, सूझे नहीं किनारा, यह भेद को पढ़ाओ। गुरुवर तुम्हें मनाऊं, दुख से मुझे बचाओ। साधक यही तो पुकार करता है, जो ज्ञान का पिपासु है, दुखों से बचना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता है। सामने गुरुदेव नहीं है तो भीतर गुरुदेव बैठा हुआ है, आत्मा गुरु है। और जो भीतर की प्यास है, भाव है, गुरुजनों से प्रेरणा ले करके, लक्ष्य बना करके कि जिनसे हमें प्रेरणा मिली, जो हमारे आराध्य गुरुजन हैं, उनका उपकार याद करते हुए अकेले में भी अगर वो प्रार्थना करता है तो नियमानुसार ये मैसेज ब्रह्मांड में चला जाता है, और फिर मानो उसी के अनुरूप फल आने लगता है। क्योंकि क्रिया जैसी होती है, प्रतिक्रिया वैसी होती है। ध्वनि जैसी होती है, प्रतिध्वनि वैसी होती है।
तो हम सच्चे दिल से जब ये पुकार करते हैं तो प्रकृति का नियम है, जो धार्मिक नियम है अपने हृदय का, वो तुरंत वैसा फल देना आरंभ कर देता है। इसलिए हर भक्त को, संत को, साधक को अपने गुरु को लक्ष्य बना करके और अपने आत्मा को लक्ष्य बना करके, जब तक ये देह है, बाहर के देहधारी गुरु को याद करना चाहिए, उनका उपकार याद करना चाहिए कि वे न होते तो आज हम न होते ऐसी दशा में। तो तब तक उनकी पूजा आराधना वंदना भी की जाती है। उनका शरीर चला गया तो वर्तमान में जो संत गुरुजन हैं, संत भी गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु पद में जो भी रहते हैं वो गुरु ही होते हैं, तो उनकी आराधना वंदना की जाती है, सम्मान किया जाता है। और सबका सम्मान करते हुए आत्मा जो भीतर सबसे बड़ा गुरु है, अंततः जो असली हमारा गुरु है, जिसको पाने पर हमारा कल्याण और मुक्ति गति होती है, वो तो भीतर ही बैठा है। तो हाँ, बाहर के गुरु ना होते तो इसका पता न चलता। जो वो साखी सब लोग कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, सदगुरु कबीर की ये बातें हैं वाणी। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियों बताए, उसका भाव यही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। कोई साधक है, अब वो मानो मनन चिंतन कर रहा है, तो सामने दो स्थितियां आती हैं, गुरु की बात आती है और गोविंद आत्मा भी सामने आता है। एक तरफ शास्त्रों में बताया गया कि आत्मानुसंधानम भक्तिरित विधीयते, आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो फिर आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए, गुरु की कौन ज़रूरत है। लेकिन फिर विचारकों ने ये अनुसंधान किया कि नहीं, इसका एकाएक पता कहाँ, ये आत्मा गुरु तो सदा से रहा, आज तक हम जाने नहीं इसको। बाहर के गुरु ना होते तो फिर हम न जान पाते, भटकते रहते। तो बाहर के जो हमारे सद्गुरु संत हैं, इन्होंने बताया, तो आत्मा गुरु हुआ और बाहर के गुरु हुए गुरु गोविंद। गोविंद कहते हैं आत्मा को, गोविंद इंद्रियों के ऊपर का मालिक गोविंद। महाराज कृष्ण को भी गोविंद कहते हैं, लेकिन वे कबीर के गुरु नहीं हो सकते। वो राजा महाराजा थे, आदरणीय पुरुष थे, महापुरुष थे, लेकिन एक ब्रह्मचारी सदाचारी वैराग्यवान संत के गुरु वे नहीं होते। गृहस्थ जीवन जीते हुए राजा महाराजा थे, तो वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, महापुरुष हैं। तो सद्गुरु कबीर के वे उपास्य नहीं हैं, आदरणीय हैं, वे संत उनको आदर करते हैं। सद्गुरु कबीर का उपास्य तो उनकी आत्मा और संत जन है। तो साधक यही वंदना करता है, समस्या में फंसा है कि गुरु सामने खड़े हैं, मेरी आत्मा भी है, तो अब मैं वंदना करूं तो किसकी करूं। तो फिर उत्तर आता है भीतर से, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियों बताए। अरे ये गुरु की बलिहारी है, बहुत बड़ी प्रशंसा है, उनकी अर्चना वंदना है कि इन्होंने इस आत्मा को बता दिया। ये ना होते तो इसका पता भी ना चलता, और वही अंधविश्वास पाखंड जंजाल में सदा से गोबर माटी पत्थर पानी में पड़े रह जाते और ज़िंदगी समाप्त हो जाती। 80 साल 90 साल 100 साल जो भी ज़िंदगी है लंबी, वो ऐसे खिलवाड़ में चली जाती। सामान्य उपासना पद्धति में जनश्रुतियों के आधार पर जीते रह जाते, कल्पनाओं में उड़ते रहते, अपने आप का पता भी न चलता। सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी बेईमानी हो जाती अपने साथ, सबसे बड़ा धोखा हो जाता। कोई आदमी
लाख 50 करोड़ 2 करोड़ अरब खरब अगर घोटाला में फंस जाए, हानि उठा बैठे, तो एक बार उसकी भरपाई कर सकता है। अभी इलेक्शन होते हैं तो नेता लोग इसमें बहुत लगाते हैं पैसा, भले वो जैसे भी कमाए रहे हों, लेकिन कई कई करोड़। अभी पता चला एक नेता 25 करोड़ लगाए थे, पैसा बांटे थे अपने क्षेत्र में और हार गए। तो अपने ही मुख से कह रहे थे, उनकी पत्नी बता रही, साहब पानी की तरह बह गया। तो हम कहीं बहुत वीर हो, तुम तो बहादुर हो, इतना पैसा चले जाने के बाद भी तुम जीवित हो। हार्ट अटैक हो जाना चाहिए। लोग 1000-500 में झगड़ा कर डालते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो तुम बहुत बहादुर, इतनी हानि होने के बाद भी तुम खुश हो। कहें साहब चिंता तो है, लोन से लेकर के लड़े थे, उधार लिए थे मित्रों से, बहुत सारा कर्ज है इधर उधर, अभी पट नहीं पाया है। तो हम कहीं फिर भी कितने हिम्मत वाले हो। सज्जन आदमी के पास तो 10 रुपया भी किसी से लेता है तो मन में बेचैनी होती है कि कब वापस करें, जल्दी से छुट्टी मिले, क्योंकि ये बंधन महसूस होता है, भार महसूस होता है कि उधार हम ले लिए हैं, कर्जदार हो गए हैं। तो कर्ज फर्ज मर्ज के लिए वो चिंतित होता है, जल्दी से उसे मिटाना चाहता है। तो देखो बाहर का घाटा नुकसान एक बार भरपाई हो जाती है और वो छोटा पड़ जाएगा इस धोखे और घाटे के समान तुलना में। जिसने आत्मा के साथ घात किया, नुकसान किया, वो सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा पाप है। बहुमूल्य जिंदगी मिली, महान जीवन मिला, और हम आत्मा को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं जान पाए। सब कुछ जाने, सब कुछ समझे, घूमे टहले, सबके लिए लालायित रहे, लेकिन अपने की ही ना जान पाए, अपने को ना समझ पाए। माना है कि दुनिया के सभी साथ जाना है, अपने को न जाना तो खाक जाना है। तो सबसे बड़ी बेईमानी हुई ना, अपने साथ कितना बड़ा धोखा हुआ कि हम सामान्य चीज़ों में उलझे रहे। सोचे थे कि इसी में मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। खोदा पहाड़ निकरी चूहिया, इतना मेहनत किए बाहर परोक्ष उपासना में, अब अंत में रोते हुए बिलखते हुए चले गए। कई ऐसे संतों को और भक्तों को, बड़े बड़े लोग उपासकों को सुना गया, अंत में बेचारे हार मान करके जाते हैं। कहते हैं कि संतोष नहीं है आज, इतना हम पूजा पाठ किए, भक्ति आराधना किए, भगवान को माने, चारों धाम में कई बार चक्कर लगाए, लेकिन आज हमारी ऐसी दशा है, हमें बड़ा असंतोष है, मन में शांति नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि शांति का काम किए ही नहीं, शांत की जगह गए ही नहीं, तो शांति कैसे मिलेगी? ये शॉर्ट कट काम होने वाला नहीं है। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सदगुरु कबीर का ये ज्ञान विचार महंगा है, इसमें करना पड़ता है, करनी का है। ये कोई कथनी वाचक ज्ञानी बनने से काम नहीं चलता। ये उधारी का सौदा नहीं है कि कोई बात नहीं, यहाँ तो जैसा तैसा कर लो, फिर जब स्वर्ग चलेंगे वहाँ सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जैसा करो वैसा भरो, इस हाथ पैसा दो, उस हाथ सौदा लो। तो वर्तमान जीवन में अपने कर्मों को सुधारो, बस फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब कर्मों को कैसे सुधारेंगे? उधर तमाम धर्म ग्रंथ कह रहा है कि कोई बात नहीं, मरने के बाद सब मिल जाएगा। कथाकार भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते रहो और सब पूजा पाठ करते रहो, स्नान कर लो कहीं कोई नदी तीर्थ में, सब पाप कट जाएगा। उधर कोई जंत्र मंत्र भी है
कि इस नाम को लगातार जपो, 1001 बार जपो अथवा और जपो, इस तरह से करो। तमाम कर्म कांड कर दिए और उसी के सहारे जरा से सहला करके लोग मन को बहला लिए कि हाँ ज़रूर, जब ऐसा किए, इतना मेहनत किए हैं तो ज़रूर इसमें फल मिलेगा। अंततः कुछ नहीं, पछताना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। तो इसलिए हमको कर्म करने की ज़रूरत है सही मार्ग में। गुरु संत पारखी जब मिलते हैं तो हमारी भूल को लखाते हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औषध, पारख सबका भाई। पारखी संत मिलते हैं। पहली बात तो हम पारखी संतों के पास जाते नहीं, समझ नहीं पाते हैं। जब जाते हैं तो मन में ऐसा कुछ लगा रहता है। अगर पहली बार कोई मिलता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि कबीर तो ऐसे थे कि वो कुछ ईश्वर परमात्मा भगवान को मानते नहीं थे। फिर दूसरी बात अटक जाती, कबीर तो छोटी जाति के थे, कोई वैसे तो थे नहीं और पढ़े लिखे भी नहीं थे। ये दिमाग में पूरा काल से लोग भर दिए हैं और यही बचपन से सुनते आए हैं। स्कूलों में थोड़ी मोड़ी जो पढ़ाई होती है कबीर के बारे में, बहुत फजूल की बातें, तो यही सब बातें भर जाती हैं। एक जगह एक संत जा रहे थे, ट्रेन की घटना है, तो एक सैव चंदन लगाए हुए, बड़ी सी चोटी रखे हुए कोई पंडित जी थे। तो सफ़ेद कपड़ा देख करके पूछ पड़े कि आप का कौन सा पंथ संप्रदाय है। महात्मा जी ने साफ बताए, हम कबीर पंथी हैं। अच्छा, तो कबीर तो जुलाहा थे, नाक भाव सकेड़ते हुए कबीर तो जुलाहा थे। मुस्लिम परिवार, मुस्लिमों में भी छोटी जाति जुलाहा होता है। तो उनकी इस मुख की आकृति देख करके महात्मा को सहा नहीं गया, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया फिर कि अब यहाँ जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, पंडित जी, उनको पता चल गया था कि ये पंडित जी ही हैं। कुछ उनके आकृति से और उनकी बातों से भी बता भी दिए कि कबीर तो बहुत छोटी जात के थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी, कबीर ना होते ना, तुम्हारे घर की बहन बेटियां निर्वस्त्र घूमती। कबीर ने ही कपड़ा बुन करके सबको पहनाया है, तन ढाका है। जब इस तरह से जवाब दिए, कबीर को तुम छोटा मानते हो? समाज को जिसने दिया, देश के लोगों के लिए नर नारियों के तन ढकने का कपड़ा बुना, उसको तुम छोटा मानते हो, उस जुलाहे को? कबीर अनपढ़ थे, आज उस अनपढ़ को पूरा विश्व पढ़ रहा है और तुम नाक सकोड़ रहे हो। कबीर ऐसे थे? शर्म आनी चाहिए तुमको। जिस महापुरुष ने सबको तन ढाकने को कपड़ा दिया, जीने का रास्ता दिया और सबको साहस दिया और उस सोए हुए मनुष्यों को जगाने का काम किया, उसको तुम याद करके, नाम ले करके, जुलाहा करके नाक सिकोड़ते हो। खूब कहे जब उनका मुख नीचे हो गया सिर, तो लोगों के दिमाग में यही है कि कबीर तो छोटी जाति के हैं। अरे कबीर जैसा तो कोई दुनिया में जोड़ा दिखाई ही नहीं देता है। और कबीर जैसा महामानव इंसान को याद करके गौरवान्वित होना चाहिए। कबीर के पंथ में आ करके तो अपने को एक हस्ती समझना चाहिए। और कबीर पंथी, अगर कोई सच्चा कबीर पंथी उनके सत्संग में जा करके तो
समझना चाहिए मैं अब बैकुंठ धाम में आ गया हूँ, अब मेरा कल्याण होने वाला है, अब मैं असली जगह पहुँच आया हूँ, सबसे बड़ा धाम। पारखी संतों के सत्संग सबसे बड़ा धाम हो जाता है, जहाँ आत्मा के बारे में संशोधन होता है, आत्मज्ञान पैदा हो, एक नई दिशा, नई जागृत पहली बार मिलती है। सब जगह तो ऐसे ठकुर सुहाती बातें करके उसी बात को दोहराते रहते हैं, जहाँ पर आत्म जागृत नहीं होता, स्वावलंबीपन नहीं आता है, आदमी परावलंबी बना रह जाता है। वहीं पर केवल मनोरंजन की बातें दोहराई जा रही हैं। पारखी संतों में सदगुरु कबीर की विचारों में एक नई जागृति आती है, पहली बार आदमी सुनता है। एक जगह पारखी संत गए, कोई सामान्य साधु थे। सामान्य साधु भी कभी कभी बड़ा कमाल करते हैं। तो गए, जाने कि ये पारखी संत हैं, ब्रह्मचारी हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके विचारधारा को सुने तो निवेदन किए कि महाराज हमारे गांव में चलिए। तो वो बेचारे गरीब थे तो अपने घर में नहीं ले जा सके, बोले हमारे गांव के एक प्रधान जी हैं, उनके यहाँ चलिए। तो गांव के प्रधान जी थे, उनके यहाँ ले गए। प्रधान जी भी संत सेवा कर दिया करते थे। वहाँ पहुँचे तो प्रधान जी जरा बता दिए गांव में कि भाई एक संत आए हैं, देखने में बड़े अजीब हैं और बड़े मस्त हैं, आइए जरा सत्संग होता है। तो शाम के करीब 20-22 लोग इकट्ठा हुए, सत्संग आरंभ हुआ। तो महात्मा जी की सारी बातें पहली बार सुने, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें सुने थे, अपने मत मजहब की एक मत की बातें सुने थे, सर्वमत की बातें सुने नहीं थे। सभी मत में एक एक मत होता है अपना अपना, कोई भी संप्रदाय हो वहाँ अपने मत के हिसाब से विचारधारा पेश करते हैं, भक्तों में बताते हैं। सद्गुरु कबीर का ऐसा विचार है कि सार्वभौमिक है। कोई भी विद्वान समझदार दुनिया के किसी भी कोने में हो तो कबीर की बातों को मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि उनकी बातें एकांगी नहीं है, एक मत की नहीं है, वो मानवतावादी, सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक है। तो जब ये बातें सुने कबीर विचारधारा की, पारख की बातें, तो वो चौंके सब। कहें महाराज तो सब दुनिया की बातें झूठी हैं, ईश्वर परमात्मा नहीं है, देवी देवता सब बेकार हैं, ये मंदिर मस्जिद सब बेकार है, हिंदू मुसलमान सबकी बातें बेकार हैं। तो महात्मा जी ने कहा भाई विचार करो, करो विचार तो सब दुख जाई, मेरी बातों पर विचार करो। मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है और मैं ये गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यही बात सही है। तो कहें महाराज सब जगह सभी मत पंथ में ईश्वर की मान्यता है, देवी देवताओं की मान्यता है, तमाम ये कर्म कांडों की मान्यता है, आप एक पहली बार ऐसा कह रहे हैं। बहुत चौंके, परेशान हुए। जो बुला लाए थे सामान्य साधु जो थे, वे थोड़ा विचारक थे लेकिन बड़े सीधे थे। उन्होंने एक जुबान कहा कि यारों विचार करो, ये महात्मा की बात, ये महात्मा कुछ ऐसे वैसे नहीं लगते हैं, इनकी बातें कुछ दमदार है, इनकी बातों में जान है, जरा विचार करो, हमें ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा करने से सभा समाप्त हुई, फिर दूसरी सभा लगी। ऐसा करते करते तो 20-22 दिन तक वो सभा चलाए। इस बीच में फिर इलाहाबाद संस्थान में भी वो लोग आए कि चलते हैं वहाँ देखते हैं। जब वहाँ आए तो एक स्वर से 20 संतों की बातें वही सुनी। तो सोचे कि एक दो की बात गलत हो तो गलत हो, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। फिर और ग्रंथों में भी पढ़े, कुछ दिमाग में धंसने लगी बात। अंततः फिर उन्हें
बोध हो गया, मान लिए बात, मानना पड़ा कि हम ही लोग ना समझ हैं। तमाम तर्कों से, युक्तियों से, प्रमाणों से, ग्रंथों के प्रमाणों से जब बात समझ में आई तब सब लोग माने। आज उस गांव में ये घटना करीब हो गई 45 साल की, तो वहाँ के लोग, अभी भी वो आदमी जिंदा हैं और इतना याद करके उन संतों की बातों को रो पड़ते हैं कि जिन संतों से मुझे बोध हुआ वो अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए थे और वो बहुत ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते थे क्योंकि पढ़े नहीं थे, लेकिन इतना बोध विचार जड़ चेतन का निर्णय वे जानते थे कि अनेक युक्तियों से हमें बोध करा दिए। और एक से एक तमाम लोग आए, बड़े बड़े महंत उनके सामने पेश हुए, कोई उनकी बात को काट ना पाए। हर तरह से उन 20 आदमियों ने प्रयास किया कि महात्मा की बात झूठी साबित किया जाए, इनको हरा दिया जाए, लेकिन कोई भी टक्कर नहीं ले पाया, क्योंकि सही सत्य का कौन टक्कर ले सकता है। सत्य जो है वो सही है, जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल बात है। इधर उधर की बातें चाहे लिखी हो चाहे सुनी हो, वो सब झूठी ठहरेंगी। इसलिए हमको लिखी पढ़ी की बातों पर, अनुभव की बातों में, प्रयोग की बातों में जाना चाहिए। प्रयोग से सिद्ध हुआ कि आत्मा से बढ़कर और कुछ नहीं है। अनुभव से सिद्ध हुआ ध्यान समाधि चिंतन से कि आत्मा से बढ़कर के और कुछ नहीं है। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, सारा विषय पंच तत्वों में निर्माण। स्वरूप के अलावा सब विषय लगता है और सब विषय पंच इंद्रियों के पकड़ में है, और 5 ज्ञान इंद्रियों के भीतर है। तो ये निर्णय है, इसलिए आत्मा ही परमात्मा है। इतना सब निर्णय होने के बाद अंततः यही निर्णय होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए बाहर से भीतर लौटो। हम बाहर कब तक भटकते रहेंगे, इसलिए भीतर लौट करके शांति एहसास करो। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। ये शरीर मिला है, इसका एक अध्ययन है, हिसाब है कि भाई अनादिकाल से ये जीव भटकता रहा अपनी भूलवश। ये देह मिली क्योंकि देह का अध्यास बना लिया, और यही देह नहीं फिर अनेकों ये 4 खाने के 4 योनियों में भटकता है। 84 जिसे कहते हैं लोग, 4 राशियां हैं, मनुष्य पशु और उखमज खानी में। तो इन 4 खानियों में भटक भटक करके देह धारण करके भोग रहा है जीव। अब मनुष्य खाने में आकर के साधन धाम है, साधना करके सबसे अलग हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो हुआ नहीं, इसलिए भटक रहा है। आज संत गुरुजनों की कृपा से त्याग वैराग मोह को ख़त्म करके और वैराग के माध्यम से संत गुरुजनों का सहारा लेकर के सद्गुण सदाचार जीवन में धारण करके तो अपने को जान लिया, बस अपने में मस्त हो गया। बस सब क्या है, अपने के अलावा सब छोड़ देना है, अपने आप में स्थित हो जाना है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि और साधना है। हमने सब पकड़ना सीखा, सबको पकड़ लिया। अब क्या साधना करनी है, बस छोड़ना चालू करें, सब छोड़ दें। कहाँ से? मन से छोड़ दें। जब तक जीवन है कुछ पकड़े भी रहना है। तन से देखो, भूख प्यास भोजन पानी अपने लोग भाई बंधु में व्यवहार करना है, लेकिन मन से सब छोड़ना है। ये सब कुछ नहीं, एक दिन सब छूट जाने वाला है। भोजन पानी, ये शरीर की दवा पानी, जो भी मान्यता है सब छूट जाने वाली है, शरीर ही छूट जाएगा। अंततः मैं रहूँगा, मैं से मैं कभी अलग होने वाला नहीं है। तो इसलिए जीते जी मान्यताओं को ख़त्म करें। मान मान बंधन तरे आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। तो मानना ही ख़त्म करना है, यही तो साधना है। अब इस ख़त्म करने के लिए कौन मेहनत करनी है? बैठा रहा चला पुन जाता।
कबीर उल्टा ज्ञान का कहाँ तक करूं विचार, बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। तो बैठे बस यही भीतर बोध करना है कि अपने स्वरूप के बाद सब पंच विषय है, सब फंसने के जाल हैं। जब तक शरीर है तब तक ये अनासक्त व्यवहार कर लो, विचार पूर्ण, प्रेम का व्यवहार, प्रेम सद्गुण सदाचार ये जीने की कला है। और जब तक दें है अच्छा व्यवहार करके अब भीतर से मोह खत्म करके और अनासक्त हो करके अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, जीते जी उपलब्धि मिल जाती है। फिर जैसे देह छूटता है, प्रारब्ध वसात देह अपने आप छूट जाएगी। तो जैसे छूटता है तो सदा के लिए हम अपने में स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी किए बैठे थे और पहले से हम अपने आप में स्थित थे, अपनी आत्मा में। पहले ये हमारा मजबूत हो गया था प्लेटफार्म। तो अब कहाँ जाएंगे? शरीर छूटने के बाद बस अपने आप में स्थित हो गए। तो इस तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करके जड़ शक्तियों को छोड़ करके संसार से उदास निराश हो करके अपने आप से प्रियता बढ़ानी है, अपने आप में स्थित होना है। तो भक्ति साधना वैराग्य का यही मतलब है। और जितना कर सकें इस जीवन में हम आगे बढ़ते रहें, जितना हो जाएगा अच्छा है, पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सफल जीवन, अधूरा भी रहेगा तो भी बहुत जीवन की कमाई हो जाएगी। इसलिए इस काम को करना है, घबरा करके अब कोई काम ही नहीं करेगा तो फिर पूरा का पूरा पड़ा रह जाएगा काम। इसलिए भक्ति भजन के माध्यम से हमें साधना करके दोष को मिटाने का, अमोह को मिटाने का काम करना है। इसी के लिए जीवन है। और सद्गुरु कबीर का विचार इसी के लिए कहता है कि जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जगा हुआ वही है जो बुराइयों से, दोषों से, मोह ममता से भागे, वही मानो जग गया है। तो अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।